आप सभी को जय मसीह की। प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अवसर परमेश्वर ने ये मौका और ये समय हमें दिया कि प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीख सकें। और हमारा प्रभु यहोवा परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम भी उसे बिना शर्त प्रेम करें और ईमानदारी से उसको खोजें, उत्साह से उससे हम प्रार्थना करें। जब हम ऐसा जीवन में हमारे जीवन में हम करते हैं तो वह हमें अपनी ईश्वरीय उपस्थिति से हमें भर देता है और हमें अपने जीवन में जिन भली, जिन अच्छी, जिन उत्तम वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह उन्हें हमें दे देता है। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 8 उसका 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 17, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है नीति वचन 8:17 में, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर को उसे ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो तो पाओगे। परमेश्वर को तड़के उठकर अगर हम ढूंढेंगे तो वो हमें मिल सकता है। कहने का मतलब यही है। प्रभु यहाँ पर भी कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ और वो मुझको यत्न से तड़के उठकर, भोर को उठकर अगर खोजते हैं तो मुझे पाते भी हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भजन संहिता 34 उसके 10 में भी प्रभु का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 34 उसका 10, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को खोजना और उसे ढूंढना और उससे पा लेना, और उसके बाद में प्रभु का वचन कहता है किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी जो उसके खोजी हैं, जो उसके खोज करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है खोज करें, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को इतना प्रेम किया कि उसे बुलाया और अच्छा न्याय संगत ठहराया, आशीष दी और उसके सारे कामों को प्रभु ने पूरा किया। और आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रभु ने सही रीति से उसकी अगुवाई की। और अब्राहम के विषय में बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 2:23 में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़कर बोलना चाहूँगा। याकूब उसका 2 अध्याय उसके 23 में परमेश्वर बहुत अच्छी बातों को यहाँ पर लिख रहा है और कहता है पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का मित्र कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के सुनने वाला, परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग करके परमेश्वर के कामों को करते हुए वो आगे बढ़ा, डरा नहीं, रुका नहीं। परमेश्वर के वायदों को वो पकड़कर प्रभु को ढूंढने वाला, प्रभु की सुनने वाला, प्रभु के चाहत रखने वाला अब्राहम के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय उसका 8 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मित्र कहा। अगर आप दूसरा इतिहास 20 वचन उसके 7 में भी लिखा है कि अब्राहम मित्र कहलाया गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और अब्राहम अपनी मृत्यु तक उसके संग संग चलता रहा। इस प्रकार दाऊद के विषय में भी हम देखते हैं कि दाऊद भी परमेश्वर को अपनी जवानी से ही, लड़कपन से ही खोजता रहा और जवानी से और सारे बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को प्रेम करता रहा, परमेश्वर से ढूंढता रहा। परमेश्वर ने उसको चरवाहे से दाऊद को एक राजा के समान प्रभु ने खड़ा कर दिया। भेड़ों का मामूली चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल का दूसरा नंबर का राजा परमेश्वर ने उसको बना दिया। अर्थात उसके कामों के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु को ढूंढने वाला, प्रभु की एक सच्ची आराधना करने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मन के योग्य
है ना। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 22 वचन में जल्दी से पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, फिर उसने अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिनके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर दाऊद के विषय में भी परमेश्वर कहता है मेरे मन के अनुसार। प्रभु को खोजने वाला, प्रभु को ढूंढने वाला, है ना, तड़के उठकर सुबह भोर को परमेश्वर को ढूंढने वाला एक व्यक्ति दाऊद के विषय में बाइबल यहाँ पर कहती है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं बोलकर उसे ख़त्म करना चाहूँगा। एक बाइबल कॉलेज में परमेश्वर का एक जन, एक प्रोफेसर के पद पर वो काम कर रहे थे, और रोजाना वो तड़के सुबह 4 बजे उठकर अपने हाथों को आसमान की ओर फैलाकर उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। और उनका चेहरा दिन ब दिन प्रतिदिन मूसा के समान तेजोमय, एकदम तेज रखने वाला एक ऐसा चेहरा प्रभु ने उसका बना दिया। लोग उनको देखते और आश्चर्यजनक होते, लोग उनसे शांति पाते। प्रभु के वचन को जब वो बोलते, एक ठंडक, एक प्रभु की उपस्थिति को वो महसूस करने वाले थे कई लोग। लेकिन प्रभु के जन जो प्रोफेसर थे, ये इनकी आदत थी रोज 4 बजे तड़के उठकर और परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रभु की आवाज़ को सुनने वाले ये व्यक्ति थे। बाइबल कहती है इनका बाइबल के अनुसार प्रभु के वचन को बांटने वाले थे। जब लोग उनको देखते थे आनंद से भर जाते थे। उनका इतना खूबसूरत चेहरा, और प्रभु को ढूंढने वाले एक जन थे, और लोग उनके जो वचन थे उनसे वो लोग शांति पाते थे और सावधानी से गहरा पूर्वक वो सुनने वाले थे बन गए। और बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करता है जो उसको ढूंढते हैं। प्रभु उनका मूसा के विषय में प्रभु ने बाइबल कहती है कि उसका चेहरा जैसे तेजोमय हो गया, वैसे ये प्रोफेसर का जो चेहरा है बहुत तेजोमय था। और वो बाइबल कॉलेज में एक प्रकाशमय स्तंभ के समान वो बन गए, क्योंकि परमेश्वर को रोज ढूंढने वाले, प्रभु को खोजने वाले और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम भी इन प्रोफेसर अंकल के समान, पास्टर के समान सुबह उठकर परमेश्वर को खोजते हैं क्या? एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्या आज हम परमेश्वर को खोजते हैं? अगर हमारा जवाब हाँ है तो परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। अगर ना है तो आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये निर्णय है कि हम निर्णय लें कि जीवित परमेश्वर को हमारे जीवन को समर्पित कर दें। और एक निर्णय है कि सुबह उठकर हम उसे पुकारें, उसे चिल्लाएं, हे अब्बा कहें, उसको खोजें, उसके मुख की तलाश हम करें और प्रभु से कहें, प्रभु हाँ, मैं तेरे मुख की तलाश करने आया हूँ और आई हूँ। मेरे जीवन पर प्रभु तू आशीष दे। और जल्दी ही आप पाएंगे कि परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी सुनेगा और आप सुनेंगे। प्रभु का वचन भी कहता है, यशायाह उसके 50 अध्याय उसके 4 वचन में भी लिखा है कि वो रोज सुबह आपको उठाएगा और आपके कान खोलेगा, ताकि आप उसके शिष्य के समान उसकी सुन सके, शिष्य के समान उसकी सुन सके। पहली बात, प्रभु आपको उठाएगा, और दूसरी बात, आपके कान खोलेगा कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके शिष्य के समान। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु को खोजें, हम प्रभु के मित्र बन सकते हैं। हम प्रभु की खोजें, प्रभु हमें ऊंचे पद पर ला सकता है। जब हम प्रभु की खोजें, प्रभु हमारे चेहरे को तेजोमय, प्रकाशमय वो बना सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज एक चुनौती है, क्या हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ये समय है कि हम परमेश्वर को पुकारें, उससे चिल्लाएं, उसको बुलाएं, उसकी खोज में लग जाएं। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तो हमारा जीवित और प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु, मुझे एक ऐसा हृदय दे जो प्रार्थना में ईमानदारी और जागरूकता दिखा सकूं,
और आज ही मेरे जीवन को हमेशा के लिए एक आशीष का कारण बना दे। मुझे अवसर दे कि मैं तेरा जीवन भर अच्छा मित्र या अच्छी मित्र बनकर रह सकूं। मैं यीशु के बहुमूल्य नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और प्रभु आपको बहुत आशीष में बढ़ाए, इस्तेमाल करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।